हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजन, आपका दोस्त और मेंटोर, आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्ड पावर में डीजी बाय नॉर्मन लुइस का सेशन 16, जिसमें हम लोग अबाउट वेरियस लायर्स और लाइंग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को पता होगा हम लोग पिछले 2 सेशन से लायर और लाइंग के ऊपर वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, तो फिर आज का ये सेशन उसका एक एक्सटेंशन होगा और सेशन 17 भी उसी के ऊपर बेस्ट होगा। आई होप आप लोग पीछे का 2 सेशन देख के आए होंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारा आज का सेशन का पहला वोकैब क्या है? क्रोनिसिटी। ठीक है, क्या है क्रोनिसिटी? कैसे बना है? क्रोनोस से बना है। क्रोनोस मीन्स मैं पहले बता चुका था, टाइम होता है। क्या होता है? क्रोनोस मीन्स टाइम होता है। तो क्रोनिसिटी क्या होगा? चिरकालीन या चिरकालिकता। इसका मीनिंग मैं पहले आपको अच्छे से बताता हूँ। क्रोनिसिटी मतलब कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअल और रिपीटेड रीअकरेंस। मैं आपको रीअकरेंस के बारे में बताया था। रीअकर क्या होता है या रिकर, हम लोग उसको तोड़ेंगे तो री प्लस अकर होगा, यानी कि वो बार बार कंटिन्यू हो रहा है। क्रोनिसिटी मतलब क्या है? जो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअल, यानी कि वो कंटिन्यू चल रहा है, और क्या है? रिपीटेड रिकरेंस हो रहा है, यानी कि वो चलता ही जा रहा है। ठीक है, क्रोनिसिटी का मतलब कंटिन्यूइंग होता है या फिर चलता ही रहता है। आई होप आपको इस वोकैब का मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है? एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म कैसे बना है? एना क्या है? एक नेगेटिव प्रीफिक्स है जो कि क्रोनिज्म के पहले लगा है, और क्रोनोस मीन्स व्हाट? टाइम होता है। क्रोनोस मीन्स टाइम होता है। ठीक है, तो एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या है? ए पर्सन, ए कस्टम एक्सेट्रा दैट सीम्स ओल्ड फैशन। यानी कि क्या बोल सकते हैं? जो कि एक पर्सन, एक आदमी होगा, या एक कस्टम या राइट्स होगा, वो जो कि ओल्ड फैशन है, जो कि पहले चलता था, या एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट टाइम, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम का नहीं है। वो सपोज मान लीजिए ये अगर प्रेजेंट टाइम है, वो पास्ट टाइम का होगा, यानी कि वो आज के ज़माने से कोई उसका लेना देना नहीं है। यानी कि हम लोग इसका एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या समझ सकते हैं? डिसऑर्डर समझ सकते हैं। क्या हो सकता है? डिसऑर्डर, यानी कि ऑर्डर पे नहीं चल रहा है, आज के ऑर्डर पे नहीं चल रहा है, यानी कि वो डिसऑर्डर होगा। तो एनाक्रोनिज्म क्या होगा? काल भ्रम होगा या काल दोष होगा, यानी कि वो पिछले का होगा, आज के ज़माने से कोई उसका लेना देना नहीं है। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है? इनकॉन्ग्रुइटी। ठीक है, इनकॉन्ग्रुइटी कैसे बना है पहले देख लीजिए। इन मीन्स व्हाट? यहाँ पे एक नेगेटिव प्रीफिक्स से जैसा यूज हुआ है। कॉन मीन्स आपको पता है, विथ या टुगेदर होता है, और क्रोस आप लोग याद रख सकते हैं क्या है? एग्री या करस्पेंड होता है। यानी कि इनकॉन्ग्रुइटी मतलब, इसका मतलब कॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होगा? कॉन्ग्रुइटी का मतलब पहले जान देते हैं, उसके बाद इनकॉन्ग्रुइटी मतलब जानेंगे। कॉन्ग्रुइटी का मतलब क्या होगा? एग्री होगा, यानी कि आप किसी चीज़ पे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हो। मतलब आप लोग पढ़े होंगे ना मैथ्स में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सिमिलैरिटी देखे होगे ना। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? दोनों के साथ दो ट्रायंगल हूबहू मिलते हैं, तो हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते थे। तो उसी हिसाब से आया है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सिमिलैरिटी होता है। इनकॉन्ग्रुएंट मतलब नेगेटिविटी आ गया, यानी कि क्या होगा? विषमता होगा या विसंगति होगी, यानी कि वो उसका ऑपोजिट होगा। क्या? कॉन्ग्रुइटी का ऑपोजिट क्या होगा? इनकॉन्ग्रुइटी होगा। इसका मतलब हम लोग इंग्लिश में जानेंगे तो क्या होगा? समथिंग और स्टेट ऑफ बीइंग आउट ऑफ प्लेस, यानी कि वो आउट ऑफ प्लेस है या डिसऑर्डर है। यानी कि क्या होता है? जो कॉन्ग्रुअस नहीं है, यानी कि वो कॉन्ग्रुअस नहीं है या उसमें समानता कुछ नहीं है। और उसका और क्या मीनिंग है? अनयूजुअल और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अराउंड एंड व्हाट इज जनरली हैपनिंग, यानी कि जो कुछ अभी चल रहा है या क्या है, जो कुछ अभी चल रहा है उससे वो अनयूजुअल है, या उससे उसका कोई लिंक नहीं है या रिलेशन नहीं है। हम लोग ऐसा जान सकते हैं, यानी कि उसमें कोई समानता नहीं है। आज के टाइम पे जो कुछ भी चल रहा है उससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? इनकॉन्ग्रुइटी। आप लोग इससे बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स के लिए जब प्रिपेयर करते हो। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, आप उससे वो कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी कि सिमिलैरिटी जैसा होता है, मतलब हूबहू वैसा ही होता है। और ये उसका इनकॉन्ग्रुएंट उसका क्या है? जैसे कि नेगेटिव प्रीफिक्स लगा है, इसलिए इसका क्या है? ये उसका ऑपोजिट वर्ड है, यानी कि विषमता हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है? क्रोनोलॉजी। ठीक है, ये कैसे बना है? क्रोनोस दैट मीन्स टाइम होता है, क्रोनोस मीन्स टाइम, और लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी होता है, यानी कि ये टाइम को पढ़ता होगा। ठीक है, क्या होगा? टाइम को पढ़ता होगा। दैट मीन्स क्या होगा? द ऑर्डर इज
सॉरी यहाँ पे इन लगेगा, द ऑर्डर इन विच ए सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंस, यानी कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या होता है, ऑर्डरली चल रहा है, ठीक है, मतलब एक लाइन पे चल रहा है या ऑर्डर पे है, मतलब सिंक्रोनाइज होकर चल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है, एक के बाद वो क्या चल रहा है। और क्या होगा क्रोनोलॉजी का मीनिंग, ए लिस्ट ऑफ द इवेंट्स इन ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर पे चलता है। सपोज मान लीजिए आप कैसे पढ़ते हो, आप अगर पहले स्टैंडर्ड 1 पढ़े, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पढ़े ना, ये तो ऑर्डर में है, ठीक है, ये जो ऑर्डरली चलता है उसको हम लोग क्रोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्रोनोलॉजी का मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, क्रोनोमीटर, ठीक है। क्रोनोमीटर कैसे बना है, क्रोनोस दैट मीन्स व्हाट, क्रोनोस मीन्स टाइम होता है और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट होता है। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट होता है। तो फिर क्रोनोमीटर क्या होगा, एक वन टाइप का घड़ी होता है। तो क्रोनोमीटर क्या होता है, घड़ी होता है। जैसे ए डिवाइस दैट मेजर्स टाइम वेरी एक्यूरेटली, ये क्या है, ये एक डिवाइस होता है जो कि टाइम को क्या वेरी एक्यूरेटली मापता है, ठीक है, वेरी एक्यूरेटली मेजर करता है या मापता है। और स्पेशली यूज्ड बाय सेलर्स एट सी, यानी कि सी में जो जाते हैं जो सेलर्स वगैरह, वो लोग क्रोनोमीटर यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, नेविगेट करने के लिए, टाइम देखते हैं या उससे किस रास्ते से जाएंगे उसे भी इस हिसाब से देख सकते, कितने टाइम में उनको कहाँ तक रीच करना है, वो उसको क्रोनोमीटर हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, क्रोनोमेट्री। क्या है क्रोनोमेट्री, एक कैसे बना है, क्रोनोस है और मेट्रॉन। क्रोनो मीन्स टाइम और मेट्रॉन मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तो क्रोनोमेट्री क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ टाइम। जिस चीज़ से मापते हैं टाइम को उसको बोलेंगे क्रोनोमीटर, और जो मापा जाता है टाइम को उसको क्या बोला जाएगा, क्रोनोमेट्री। क्या बोला जाएगा, क्रोनोमेट्री। टाइम को मापा जाएगा क्रोनोमेट्री से, और जिस इंस्ट्रूमेंट से मापेंगे उसको बोलेंगे क्रोनोमेट्री। आई होप आपको ये दोनों वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों क्रोनोस से बना है और मेट्रोन से बना है। क्रोनोस मीन्स टाइम होता है और मेट्रोन मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चल। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, सिंक्रोनाइज। क्या है, सिंक्रोनाइज कैसा बना है, सिन और क्रोनो। सिन मंस के बाद क्या होता है, टुगेदर होता है। सिन का मीनिंग यहाँ पे टुगेदर होगा, मतलब मिलके, ठीक है, मिलके। और क्रोनोस का मतलब आपको पता है टाइम होता है। तो सिंक्रोनाइज मतलब क्या होगा, टाइम के साथ मिलना। टाइम के साथ मिलना आप ऐसे मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है, टू मेक समथिंग हैपन और वर्क एट द सेम टाइम और स्पीड, यानी कि सिंक्रोनाइज। मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सपोज मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की डांस कर रहे हैं, तो उनका इसका मतलब एक डांस शो में है, वो लोग क्या करें, इसका स्टेप जब गिरता है, इसका स्टेप उसी तरह जब गिरेगा उसको हम लोग सिंक्रोनाइज स्टेप बोलेंगे। यानी कि अगर मतलब दोनों समूह टाइम में, मतलब समकाल टाइम में, यानी कि तालमेल से दोनों नाच रहे होंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइज बोलेंगे। यानी कि ये जिस टाइम पे, मतलब ये 5 मिनट पे जितना स्टेप दौड़ा होगा या जितना स्टेप नाचा होगा, ये भी 5 टाइम से उतना ही किया होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइज के लिए वो लोग चलते हैं, यानी कि तालमेल बनाते हैं या एक ही समय में करते हैं, या फिर एक ही समय पर करते हैं। तो सिंक्रोनाइज क्या होगा, टू मेक समथिंग हैपन और वर्क एट द सेम टाइम और सेम स्पीड, यानी कि सेम टाइम में हो रहा है या सेम स्पीड में जो चीज़ हो रहा है उसको हम लोग सिंक्रोनाइज बोलेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, पैथोलॉजी। ये तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। पैथोस का मतलब क्या होता है, सफरिंग या डिजीज होता है, यानी कि आप किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हो। और लॉजी साइंस या स्टडी होता है, यानी कि पैथोलॉजी क्या होगा, साइंस और स्टडी ऑफ द डिजीज, यानी कि डिजीज का जो स्टडी किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी बोलेंगे। डिजीज का स्टडी को पैथोलॉजी बोलेंगे। पैथो से आपका मिल गया सफरिंग या डिजीज, लॉजी साइंस का स्टडी होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, पैथोलॉजिस्ट। क्या है, पैथोलॉजिस्ट कैसे बना है, पाथोस दैट मीन्स व्हाट, पाथोस मीन्स सफरिंग या डिजीज होता है। लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी होता है। आईएसटी एक सफिक्स होता है जिसका मीनिंग यानी कि जो पर्सन करता है, यानी कि दो पर्सन हु। तो पैथोलॉजिस्ट क्या हुआ, जो रोग विज्ञान के ऊपर काम करता है या उसके ऊपर पढ़ता है, हम लोग उसको पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे। यानी कि वन हु एग्जामाइंस टिश्यू ऑफन बाय ऑटोस्पी और बायोप्सी टू डायग्नोस डिजीज। पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, आपका ऑटोस्पी करता है, ठीक है, ऑटोप्सी करता है या बायोप्सी करता है। ये मीनिंग आपको पता होगा क्योंकि मैं पिछले सेशन से बता चुका हूँ। बायोप्सी हम लोग कैसे याद रखेंगे, बायो मीन्स लाइफ होता है, यानी कि ये लिविंग टिश्यू का होगा। क्या होगा,
ये लिविंग टिश्यू का टेस्ट किया होगा, यानी कि जो लोग जिंदा है उनका टेस्ट किया होगा। और ऑटोप्सी उसका ऑपोजिट होगा, यानी कि कार्कास का होगा, यानी कि जो लोग मर चुके हैं या पोस्टमार्टम में ऑटोप्सी किया जाता है। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, उन लोगों को टेस्ट करता है, उन लोगों का डिजीज कैसा है वो टेस्ट करके उसको पता चलता है। तो पैथोलॉजिस्ट का डिजीज फाइंड आउट करना उसका काम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन क्या है सिंपैथी। ये कैसा बना है, सिन और पाथोस से बना है। सिंस मीन्स विथ या टुगेदर होता है, और पाथोस मीन्स सफरिंग या डिजीज होता है। ये क्या होता है, सिन जब पी के साथ मिल जाता है, यहाँ पे ये सिम हो जाता है। सिन जब पी के साथ मिल जाता है तो उसका क्या हो जाता है, स्टार्टिंग सिम होता है, तो फिर हम लोग सिंपैथी बोलते हैं। तो सिंपैथी क्या होगा, सहानुभूति बोलते हैं। आप लोग किसी के ऊपर दया दिखा रहे हो या हमदर्दी दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, हमदर्दी या सहानुभूति को हम लोग सिंपैथी दिखाना बोलते हैं। दैट मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग स्पेशली देयर प्रॉब्लम्स, यानी कि आप किसी और का दुख या प्रॉब्लम्स या फीलिंग समझ पा रहे हो और उनका प्रॉब्लम समझ पा रहे हो और उसको क्या दिखा रहे हो, सहानुभूति दिखा रहे हो या हमदर्दी दिखा रहे हो, कि उसको मतलब उसको क्या मोटिवेट कर रहे हो, मतलब तुम्हारा जो प्रॉब्लम हो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा या ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ये तुम्हारे जीवन से चला जाएगा, उसको हम लोग सिंपैथी बोल सकते हैं। यानी कि तुम उससे क्या सहानुभूति जता रहे हो या हमदर्दी जता रहे हो। सिन से बना है और पाथोस से बना है। सिन मतलब क्या है, विथ है टुगेदर, और पाथोस मीन्स क्या होता है, सॉरी यहाँ पे पाथोस मीन्स फीलिंग होगा, यहाँ पे पाथोस मीन्स सॉरी यहाँ पे फीलिंग होगा, यानी कि आप उसका फीलिंग को समझ पा रहे हो। यहाँ पे पाथोस का मीनिंग डिजीज नहीं होगा। पाथोस का 3 मीनिंग है, सफरिंग, डिजीज और उसके साथ साथ क्या है, फीलिंग होगा। यहाँ पे जो पाथोस का जो मीनिंग यूज होगा वो फीलिंग यूज होगा, यानी कि आप किसी और का फीलिंग समझ पा रहे हो या उसका प्रॉब्लम समझ पा रहे हो, उसके बाद आप लोग समझने के बाद आप क्या करते हो, उससे सहानुभूति जताते हो या उसे हमदर्दी जताते हो। ठीक है, आप लोग वो डिजीज वाला जो मैं बात पहले बोला हूँ, आप लोग उसे इग्नोर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको और एक बार बोलता हूँ, यहाँ पे पाथोस का मीनिंग फीलिंग होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, एंटीपैथी। क्या है, एंटीपैथी। यहाँ पे एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है, यानी कि आप फीलिंग के अगेंस्ट हो, और पाथोस का मीनिंग यहाँ पे फीलिंग होता है। आप किसी का घृणा कर रहे हो, दैट मीन्स या कि किसी का विरोध कर रहे हो, यानी कि आप किसी के फीलिंग्स का विरोध में खड़े हो। तो एंटीपैथी क्या होगा, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग और समवन, यानी कि आप किसी को क्या कर रहे हो, आप किसी को लाइक नहीं कर रहे हो, या आप किसी को समवन और समथिंग को आप लोग स्ट्रांगली लाइक नहीं कर रहे हो, तो इसका क्या होगा, एंटीपैथी होगा। पाथोस से बना है फीलिंग, और एंटी मीन्स अगेंस्ट, आप किसी के फीलिंग के अगेंस्ट में हो। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, एपाथी। क्या है, एपाथी। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, और पाथोस यहाँ पे फीलिंग है, यानी कि आप में कोई फीलिंग ही नहीं है। ठीक है, आप में कोई फीलिंग ही नहीं है, यानी कि भावहीनता, यानी कि संवेदनशील आप नहीं हो, आप सहानुभूति नहीं जताते हो, आप में कुछ भाव ही नहीं है, आप किसी को, आपके पास मतलब क्या फीलिंग ही नहीं है। इसका मीनिंग हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग, आप किसी के बारे में भी फीलिंग नहीं है, या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, या एंथुजियास्टिक नहीं हो। आप क्या नहीं हो, आप किसी के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, या आपके पास फीलिंग नहीं है, या फिर आप लोग किसी के बारे में एंथुजियास्टिक नहीं हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लैक ऑफ फीलिंग, यानी कि आपके पास फीलिंग नहीं है, यानी कि आप में भावहीनता है। दैट मीन्स एपाथी है, यानी कि ए फॉर नेगेटिव प्रीफिक्स है, पाथोस मीन्स फीलिंग हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, एम्पैथी। क्या है, एम्पैथी। ये कैसा बना है, इन मतलब क्या है, इनर होता है। यहाँ पे इन नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं है, इनर की तरह यूज होगा, और पाथोस मीन्स फीलिंग होगा, यानी कि आप किसी का इनर फीलिंग जान पा रहे हो, किसी दूसरे का इनर फीलिंग जान पा रहे हो, या फिर उनका अंतर का फीलिंग जान पा रहे हो। कैसे, द एबिलिटी टू इमेजिन, यानी कि आप इमेजिन कर पा रहे हो, आपके पास वो पावर है, आप किसी के बारे में इमेजिन कर रहे हो। हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग, यानी कि कोई अलग पर्सन कैसे फील कर रहा है, आप उसके बारे में जान पा रहे हो। एंड सो अंडरस्टैंड हिज और हर मूड, यानी कि आप उसके बारे में अंदर तक झांक के जान पा रहे हो, या इमेजिन कर पा उसका मतलब उसका फीलिंग कैसा है या उसका मूड कैसा है, आप उससे क्या कर पा रहे हो, आप उसे जज कर पा रहे हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पैथी बोलेंगे। ठीक है, एम्पैथी बोलेंगे। यहाँ पे भी इन और पी मिलके एम हो गया है,
एन और इन और पी मिलके एम हो गए और उसके बाद एम्पैथी हो गए, इसका मतलब संवेदना आपके पास है। ठीक है, आई होप आपको ये वोकाब भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकाब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकाब हमारा क्या है? पैथेटिक। क्या है? पैथेटिक। कैसा बना है? पाथो से बना है, दैट मीन्स दयनीय होता है, यानी कि मतलब बहुत लाचार होता है, दयनीय। ठीक है, पैथेटिक सिचुएशन हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो पैथेटिक क्या मीनिंग क्या है? सफरिंग और अराउजिंग सिंपैथी और पिटी, यानी कि आप लोग बोलते हैं ना, सपोज कोई लोग आदमी देखे होंगे स्लम में रहते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता, उनको पहनने को नहीं मिलता। आप लोग जब जाते हो रास्ते में या कोई भी देखते हो, आप लोग क्या बोलते हैं? कितने पैथेटिक सिचुएशन में वो लोग जी रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ, लगभग सब कुछ दिया है। तो हम लोग वही से जान सकते हैं कोई लोग सफ़र कर रहा है या अराउजिंग सिंपैथी, जिस चीज़ से आपको देख के आपका क्या, आप मन में क्या जन्मा है? सिंपैथी जन्मा रहा है, मतलब आप उससे हमदर्दी जता रहे हो या सहानुभूति जता रहे हो, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? पैथेटिक बोलेंगे। पैथेटिक सिचुएशन क्या है? बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। जैसे कि हम लोग पैथेटिक का रियल मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे तो क्या है? व्हाट कॉज यू फील पिटी और सैड, यानी कि जिस चीज़ से आप आप में दया आता है, आप मतलब क्या फील करते हो, यानी कि दया फील करते हो, यानी कि आप उसके ऊपर सिंपैथी फील करते हो या पिटी फील करते हो, यानी कि दया आता है आपको या आप हमदर्दी या सहानुभूति जताते हो। हम लोग उसको बोलेंगे क्या? पैथेटिक बोलेंगे, यानी कि पैथेटिक सिचुएशन, यानी कि जिसके पास कुछ नहीं होगा या उसके पास बहुत सारे दुख होगा, हम लोग उसी जगह पे ये पैथेटिक वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वोकैब समझ में आ गया होगा, वो भी याद भी रह जाएगा आपको। अगर किसमें यूज करेंगे? आप लोग रूट वर्ड से इसको याद करेंगे। पाथोस मीन्स फीलिंग है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है? एम्पैथाइज। एम्पैथाइज कैसे बना है? इन और पाथोस से बना है, ये भी यहाँ पे बना है, इन और पी बन के एम बन गया है, उसके बाद एम्पैथाइज हो गया है, जैसे कि एम्पैथी से आया है, यानी कि ये भी दयनीय होगा। इसका मीनिंग क्या है? अच्छे से देखिए, इफ़ यू एम्पैथाइज विथ समवन, यानी कि अगर आप किसी से एम्पैथाइज कर रहे हो या किसी का मन का भावना जान पा रहे हो, यू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, यानी कि आप उसका सिचुएशन समझ पा रहे हो, वो कौन से सिचुएशन में अभी है, वो अभी कौन से सिचुएशन में है, आप उसे समझ पा रहे हो। उसके साथ साथ आप उसका प्रॉब्लम्स भी समझ रहे हो एंड फीलिंग्स भी समझ रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? उसका प्रॉब्लम समझ रहे हो, किस सिचुएशन में समझ रहे हो, उसके साथ उसका फीलिंग भी समझ रहे हो, बिकॉज यू हैव बीन सिमिलर इन द सिचुएशन, यू हैव गॉन थ्रू दैट सिचुएशन, यानी कि आप भी उस सिचुएशन से जा चुके हो, इसीलिए आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? एम्पैथाइज कर रहे हो, क्योंकि आप उस गली से गुजर चुके हो। आज वो जो फीलिंग उसके पास है या जिसके पास जो प्रॉब्लम है या उसके पास जो सिचुएशन है, आप उसके थ्रू जा चुके हो, यानी कि आप उसके साथ एम्पैथाइज कर रहे हो। ठीक है, आई होप आपको एम्पैथाइज का मीनिंग भी पता चल चुका होगा। एम्पैथी, एम्पैथाइज, आपाती, ये सब थोड़े डिफरेंट मीनिंग है। अगर आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लो, ये आपको अच्छे से याद रह जाएगा। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में 2-4 बार ये वर्ड आपको आ जाएगा, वो आपको दिमाग में स्टोर हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है? टेलीपैथी। क्या है? टेलीपैथी। ये कैसा बना है? टेली मीन्स व्हाट? डिस्टेंस होता है, पाथोस मीन्स यानी कि फीलिंग होता है, यानी कि ये डिस्टेंसली फीलिंग कर पाता है, डिस्टेंस से आपका फीलिंग जान सकता है। देखिए इसका मीनिंग क्या है? रीडिंग ऑफ अनदर पर्सन्स माइंड, यानी कि टेलीपैथी क्या होता है? कोई आपका माइंड पढ़ सकता है, यानी कि टेलीपैथी क्या होता है? एक आदमी यहाँ पे बैठता है, एक आदमी यहाँ पे बैठता है, एक आदमी यहाँ पे बैठता है, कुछ मतलब ये कुछ उसे बताता नहीं है, मगर ये उसका माइंड रीड कर पाता है। ठीक है, उसके पास एक खूबी होता है टेलीपैथी, जो टेलीपैथिक पर्सन होता है वो अपना इसका माइंड रीड कर सकता है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये माना जाता है टेलीपैथिक मतलब ये इसका माइंड रीड कर सकता है। यानी कि द कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स बिटवीन पीपल्स माइंड्स, यानी कि इसका माइंड और इसका माइंड के बीच जो कम्युनिकेशन चल रहा है विदाउट यूजिंग स्पीच, मतलब ये स्पीच नहीं दे रहा है, ये कुछ अपने बारे में बता नहीं रहा है, और राइटिंग या फिर ये लिख के भी नहीं दे रहा है, या अदर नॉर्मल मेथड्स, यानी कि और कुछ मेथड से भी ये आदमी उसे कुछ बता नहीं रहा, फिर भी ये आदमी इसके बारे में पढ़ पा रहा है। कैसे पढ़ पा रहा है? टेलीपैथी से पढ़ पा रहा है, यानी कि वो डिस्टेंस से उसका फीलिंग उसको पता चला है। ये कुछ लोग के पास ये खूबी रहता है, इस हर एक के पास नहीं रहता है। टेलीपैथी से हम लोग माइंड रीड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप टेलीपैथी का मीनिंग आपको पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है?
ये हमारा आज के सेशन का लास्ट वोकाब है, तो फिर आप लोग अच्छे से देखिए। एनाक्रोनोस, ठीक है, कैसे बना है? आना मीन्स एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, क्रोनोस मीन्स टाइम है, यानी कि एनाक्रोनी मतलब क्या होता है? आउट ऑफ ऑर्डर होता है। क्रोनोलॉजी क्या होता है? ऑर्डर में चलता है। क्रोनोलॉजी क्या होता है? ऑर्डर में चलता है। आना नेगेटिव हो गया, माने मतलब क्या होगा? डिसऑर्डर हो जाएगा ना। नेगेटिव मतलब यहाँ पे आना लगा है, नेगेटिव प्रीफिक्स, दैट मीन्स ये डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि काल भ्रम हम लोग बोलेंगे। आप लोग इंग्लिश में इंग्लिश को सीखने की कोशिश करें, इसलिए आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि समय आएगा आपको, अगर आप मैं इंग्लिश का कुछ मीनिंग हिंदी में डालूंगा तो आपको बहुत डिफरेंट लगेगा, आप बोलोगे ये उसका कोई रिलेशन नहीं रख रहा है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए इंग्लिश में जानने की, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पेपर तो इंग्लिश में देना है, वहाँ पे कोई हिंदी का कोई चांस ही नहीं है। जैसे कि आपको मैथ्स में, रीजनिंग में या जीके में मिलता है, आपको हिंदी का अनुवाद मिलता है, इंग्लिश में आपको नहीं मिलेगा। तो फिर कोशिश कीजिए आप लोग इंग्लिश में सीखने के लिए। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सब हिंदी का वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर हिंदी में कंफर्टेबल हो। नहीं तो मैं भी चाहूँ तो आपको इंग्लिश के थ्रू आउट इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, मगर आपको इसमें मतलब परेशानी होगी, इसलिए मैं आपको हिंदी के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो एनाक्रोनिस का मतलब क्या है? आउट ऑफ टाइम या डिसऑर्डर होगा, या क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस्ड, यानी कि क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस्ड। क्रोनोलॉजिकल क्या होगा? ऑर्डर होगा, ये डिसऑर्डर होगा या मिसप्लेस हो गया, ठीक है। तो फिर आज के सेशन के लिए इतना ही हमारा वोकैब हमारा था। ये हमारा आज का सेशन 16 खत्म हुआ। हम लोग कल सेशन 17 करेंगे। सेशन 17 के बाद सेशन 18 जो रहेगा, सेशन 1 से सेशन 17 में जितने भी रूट वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ उसके ऊपर बेस्ड है, यानी कि हम लोग सिर्फ रूट वर्ड उसमें सेशन 18 में पढ़े, वो मस्ट आपको देखना होगा, क्योंकि सेशन 18 में पूरा रिवाइज होगा, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए, आज के सेशन बारे में कमेंट करके बताइए, और साथ साथ आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा सकते हैं इसके, क्योंकि मैं जो और एक कोर्स भी जो और कुछ कोर्स जो दे रहा हूँ, यानी कि आपका इडियम फ्रेजेस का 1500 का और 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो कोर्स साइमल्टेनियसली चल रहा है, आप लोग उसे भी देख लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 मंथ के बाद आप लोग का वोकैब का लेवल अलग लेवल पे ले आऊँगा। उसके बाद हम लोग ग्रामर सेक्शन पे जाएंगे, जब भी करेंगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए आज के सेशन को गुड नोट पे एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।